हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस इन डेंटल केयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंस इन डेंटल केयर। Traditionally, healthcare services have been provided as the fee-for-service basis. The patient receives specific services and pay the provider for them directly. Traditionally, जो healthcare services जो थी वो फी फॉर सर्विस बेस के अकॉर्डिंग होती थी। मतलब जितना हमने ट्रीटमेंट किया उस ट्रीटमेंट की फ़ी हम उस डॉक्टर को पे करके और अपना ट्रीटमेंट करवाते थे। इस चीज़ को फी फॉर सर्विस बेस बोलते हैं। एंड पेशेंट रिसीव द स्पेसिफिक सर्विसेज एंड पेज द प्रोवाइडर डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली पेशेंट ही डॉक्टर को पे करता है। एज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर कंटिन्यूज टू राइज, methods to ease cost either by legislation or by development of variety of funding approaches. अब कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है, जिसकी वजह से इजी कॉस्ट करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस आए हैं। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम लोग फाइनेंस को स्टडी कर रहे हैं डेंटल केयर एंड हेल्थ केयर के अंदर। तो हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग डिमांड, टेक्नोलॉजी ग्रो हो चुकी है, इंसेंटिव्स जो हैं वो मेडिकल केयर में बहुत कम हैं, देन हायर क्वालिटी ऑफ केयर चाहिए, देन रिसोर्सेज भी, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है, देन एजिंग है पॉपुलेशन की तो उनको सर्विसेज ज़्यादा चाहिए, देन थर्ड पार्टी पेमेंट, इन सब की वजह से जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो इसी को हम लोग सेट करने के लिए फाइनेंस को देख रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसको हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है पेमेंट प्लान का। तो सबसे पहला रहता है प्राइवेट फी फॉर सर्विस। इसको हम टू पार्टी अरेंजमेंट भी बोलते हैं, जो अभी हमने फी फॉर सर्विस पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में। देन पोस्ट पेमेंट प्लान, ये इसे हम बजट पेमेंट प्लान भी बोलते हैं। जो हम जैसे लोन वगैरह जो लेते हैं ये पोस्ट पेमेंट प्लान उसी के अंडर एंड आता है। देन प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस, इसमें क्या रहता है, डेंटिस्ट और पेशेंट के अलावा थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रहती है। वो थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकती हैं? इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, देन नॉन प्रॉफिट हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशंस हो सकते हैं जो कि होते हैं डेल्टा डेंटल प्लान या ब्लू क्रॉस या ब्लू शील्ड, देन प्रीपेड ग्रुप प्रैक्टिस भी हो सकती हैं, देन कैपिटेशन प्लान्स भी हो सकते हैं। ये सारे जो हैं ये प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्लान के अंडर एंड आते हैं। फिर हम सैलरी बेस पे भी पेमेंट करते हैं और पब्लिक प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग पेमेंट करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम एग्जाम में पेमेंट प्लान को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग नोट में बहुत बार पूछा जाता है और वाइवा का स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन बाय वन हम अब देखते हैं पेमेंट प्लान का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला है प्राइवेट फी फॉर सर्विस। पेशेंट डायरेक्टली पे फी टू द डेंटिस्ट। जैसे कि कहीं पे भी हम जाते हैं, कोई भी चीज़ हमने शॉप से भी खरीदी या कुछ भी, तो डायरेक्टली हम उसका पेमेंट करते हैं। तो ये जो चीज़ आती है ये फी फॉर सर्विस रहता है और वेरी कॉमन है इंडिया में। इसे हम टू पार्टी अरेंजमेंट भी बोलते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, पेमेंट का एडवांटेज क्या है? एक्सेप्टेबल, हर कल्चर के लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, कई बार हम बार्गेनिंग भी करते हैं इस चीज़ के लिए, सिंपल भी है। देन एक्सपेंसिव सिचुएशंस के अंडर एंड भी हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है कि मेजर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड द डेंटल केयर। अब क्या होता है, जो ज़्यादा केयर मेजर पॉपुलेशन जो रहती है वो इसको नहीं अफोर्ड कर सकती। क्यों? क्योंकि कई बार डेंटिस्ट ने अगर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा डिमांड कर दी तो हम उसको बार्गेन नहीं कर पाते। एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे जो डेंटिस्ट बोलेगा उसका चार्ज हमको देना है। ठीक है, तो इसे हम प्राइवेट फी फॉर सर्विस भी बोलते हैं, टू पार्टी अरेंजमेंट भी बोलते हैं, और ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था वो है
पोस्ट पेमेंट प्लान। ठीक है, लोकल डेंटल सोसाइटीज जो थी पेनिनसिल्वेनिया एंड मिशिगन में इन लेट 1930s उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसे हम बजट पेमेंट प्लान भी बोलते हैं। तो ये भी वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करते हैं, द इंडिविजुअल परचेज द सर्विस। ठीक है, सर्विस को परचेज करता है और पेमेंट हम इंटरवल में पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेते हैं तो ये पोस्ट पेमेंट प्लान उसी का अंडर एंड आता है, इसे बजट पेमेंट प्लान भी बोलते हैं। अब इसमें क्या रहता है, पेशेंट बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है, और फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी एंड पे द डेंटिस्ट फी। एक ही बार में वो डेंटिस्ट फी पे कर देता है। नाउ आफ्टर एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बैंक होता है वहाँ पे पहले एप्लीकेशन दी जाती है, अगर वो अप्रूव कर देता है तो एंटायर फी जो होती है डेंटिस्ट को पे कर दी जाती है उसकी सर्विस के लिए। ठीक है, एक बार बैंक ने सर्विस के लिए डेंटिस्ट को पे कर दिया, वापस पेशेंट जो रहता है वो रीपे करता है उस लोन को टू द बैंक। ठीक है, विद अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है उस चार्ज के अकॉर्डिंग वो पे करता है। तो ये हमारा जो है पोस्ट पेमेंट प्लान है, जिसे हम बजट पेमेंट प्लान भी बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, हेल्पफुल फॉर मिडिल इनकम पीपल, जो लो मिडिल ग्रुप के जो पीपल होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और फाइनेंस करता है मेनली ये प्रोस्थेटिक को या कोई कॉस्टली ट्रीटमेंट को, पहले बैंक पे कर देता है डेंटिस्ट को, फिर पेशेंट जो होता है वो बैंक को लोन पे करता है धीरे धीरे, जो भी उसका इंस्टॉलमेंट रहता है। लेकिन जो लो इनकम ग्रुप होते हैं ना, उनको ये इजीली ये चीज़ नहीं मिल पाती है। और कई बार क्या होता है, पेशेंट डिफॉल्टेड लोन मतलब नहीं पे कर पाता है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज हैं इसके। दिस सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन इंडिया एंड डिफिकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड एज वी हैव मेजॉरिटी ऑफ लो इनकम। जो लो इनकम पीपल यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए ये जो पेमेंट प्लान हमारा रहता है वो हम इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं। मोस्टली यहाँ पे फी फॉर सर्विस पे होता है। देन प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्लान। अब यहाँ क्या होता है, पेशेंट और डेंटिस्ट के अलावा थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसमें क्या होता है, पेमेंट फॉर सर्विसेज बाय सम एजेंसी, कुछ एजेंसी होती है रादर देन डायरेक्टली बाय द बेनिफिशियरी टू द ऑफ दो सर्विसेज, मतलब कोई एजेंसी पेमेंट पे करती है। अब वो एजेंसीज कौन कौन हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, नॉन प्रॉफिट हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, जिसके अंडर एंड डेल्टा डेंटल प्लान या ब्लू क्रॉस या ब्लू शील्ड कंपनीज रहती हैं, कॉरपोरेशंस। देन प्रीपेड ग्रुप सर्विस है, देन कैपिटेशन प्लान्स हैं, ये सारे प्राइवेट थर्ड पार्टी में आते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पार्टी तो हमारी डेंटिस्ट हो गई, सेकेंड पार्टी हमारा पेशेंट हो गया, और थर्ड पार्टी हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई। अब उनमें वो कैरियर भी हो सकते हैं, इंश्योरर भी हो सकते हैं, अंडरराइटर भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट भी होते हैं, जो थर्ड पार्टी के अंदर आते हैं। अब इंश्योरेंस जो पे किया जाता है, टू बी इंश्योरेबल और अ रिस्क मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइनेबल। जो रिस्क होनी चाहिए वो डिफाइनेबल होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब कि मेजर लॉस होगा तो ही उसका हमको इंश्योरेंस मिलेगा। इनफ्रीक्वेंट होना चाहिए। देन अनवांटेड नेचर हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट्स, फायर्स, इनके केस में हम लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा। देन इट शुड बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब इस टाइप की रिस्क होनी चाहिए। एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉरल हैजर्ड। तो ये सारे पॉइंट्स अगर होंगे तो ही इंश्योरेंस हमको मिलेगा। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, और फिजिबिलिटी हमारे इंडिया में कैसे हो रही है। अर्लियर इंश्योरेंस कंपनीज कंसिडर्ड दैट डेंटल प्रॉब्लम्स वर नॉट अ इंश्योरेबल रिस्क ऑफ अनप्रिडिक्टेबल लॉस। पहले क्या माना जाता था कि भाई डेंटल प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल लॉस नहीं करवाती है, ठीक है, दूसरे रिस्क के कंपैरिजन में, इसलिए इसको इन्होंने इंश्योरेंस के अंदर शामिल नहीं किया गया। लेकिन बाद में इसको फिजिबल क्यों किया गया है, इन्होंने क्या किया है, ये बहुत स्टार क्वेश्चन है वाइवा का, और लॉन्ग नोट में कई बार पूछा जाता है कि लिमिटिंग द रेंज ऑफ सर्विसेज। इन्होंने क्या किया, जो सर्विसेज की जो रेंज है उनको लिमिट कर दिया, प्लस ग्रुप्स को ऑफर कर दी
सर्विसेज भी, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, कोई फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप्स को देने लगा है। एंड कंपनीज इसमें शेयर करती है कॉस्ट को विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ में थोड़ा पेशेंट पे करता है कुछ परसेंटेज और कुछ परसेंटेज कंपनी शेयर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिबिलिटी हमारे इंडिया में इन्होंने की है। अब इंश्योरेंस से पहले क्या होता है, प्री ऑथराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्री ऑथराइजेशन क्या होता है, डेंटिस्ट सबमिट द ट्रीटमेंट प्लान टू द इंश्योरर, डेंटिस्ट पहले सबमिट करता है ट्रीटमेंट प्लान को इंश्योरर को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, एंड इट हेल्प्स इन चेकिंग वेदर द प्रपोज ट्रीटमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर एन इंश्योरेंस और नॉट। ये इस चीज़ से हेल्प करता है, प्री ऑथराइजेशन हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम इंश्योरेंस जो जिस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, या उसके लिए होगा या नहीं, उसके बाद ही डेंटिस्ट अपना ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट ऑफरिंग द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अलग अलग टाइप के पेमेंट्स क्या क्या ऑफर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है, वाइवा का भी और शॉर्ट नोट का भी और लॉन्ग नोट का भी। तो डिडक्टेबल, ठीक है, पेशेंट पे स्टिमुलेटेड अमाउंट बिफोर द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम वर्क, इसे हम फ्रंट एंड पेमेंट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो कुछ अमाउंट डेंटिस्ट को पे कर देता है, ठीक है, तय किया हुआ जो भी अमाउंट होता है, स्टिपुलेटेड मतलब पहले से तय किया हुआ अमाउंट वो पे कर देता है ट्रीटमेंट होने से पहले, और इसे हम फ्रंट एंड पेमेंट भी बोलते हैं, और डिडक्टेबल भी बोला जाता है, बाद में वो उसमें से कट जाता है। देन को इंश्योरेंस में क्या होता है, पेड इन परसेंटेज, इंश्योरर एंड पेशेंट ईच लायबल फॉर परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब कुछ परसेंट तो डेंटिस्ट देगा, कुछ परसेंट इंश्योरेंस कंपनी देगी या इंश्योरर देगा, इसे हम को पेमेंट भी बोलते हैं। देन ग्रुप इंश्योरेंस जो रहता है, इनमें क्या होता है, और इंश्योरेंस ग्रुप्स को ही ऑफर होता है। तो ये 3 टाइप के पेमेंट होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी हमको देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस एंड ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। डिडक्टेबल में डेंटिस्ट पहले से कुछ पेमेंट करता है, को इंश्योरेंस में दोनों मिलके पेमेंट करते हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस वो होता है जो ग्रुप्स को दिया जाता है। ये अलग अलग टाइप के पेमेंट होते हैं। नाउ अब पेमेंट जो होते हैं वो तो हमने 3 तरीके के देख लिए, बट पेमेंट जो होता है उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में वो पेमेंट दिया जाता है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ डेंटिस्ट इन प्री पेमेंट प्लान, कैसे प्री पेमेंट प्लान के अंदर रीइंबर्समेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा यूसीआर कॉन्सेप्ट, देन टेबल ऑफ अलाउंस, फी शेड्यूल एंड कैपिटेशन, ठीक है। यूसीआर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यूजुअल फी चार्ज बाय द डेंटिस्ट टू द पेशेंट, जो सिंपल फी फॉर सर्विस रहता है। कस्टमरी में क्या होता है, रेंज ऑफ यूजुअल फी चार्ज बाय द डेंटिस्ट, अब कोई एक पर्टिकुलर रेंज उन्होंने दे दी है और वो ज्योग्राफिकली भी लिमिटेड होता है। अगर हम इसका एग्जांपल सिंपल वे में लेना चाहें तो जैसे टोल टैक्स वगैरह लिया जाता है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी यूजुअल फी का जो टैक्स है ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कस्टमरी फी के तौर पे, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के लिए रहता है, तो ये कस्टमरी फी। और रीजनेबल फी जो रहता है जो इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करे, ठीक है, मतलब यूजुअल फी भी रहे प्लस रेंज भी रहे उसकी। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो होते हैं, अबाउट टू क्राइटेरिया है, वो रीजनेबल फी के अंदर आता है। तो ये यूसीआर कॉन्सेप्ट है, वाइवा में कभी भी आपको पूछा जाता है तो आप ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। टेबल ऑफ अलाउंस में क्या होता है, यहाँ पे एक लिस्ट बना दी जाती है, किसकी, सर्विसेज की, कि ये सर्विसेज हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट असाइन ईच सर्विस अ सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर सम के लिए, ये सर्विस के लिए ये है, ये सर्विस के लिए ये है, ऐसे रहता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द टोटल ऑब्लिगेशन ऑफ प्लान, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट कवर द एंटायर डेंटल फी, ये पूरी डेंटल फी को नहीं बताती है। जैसे कोई लिस्ट उन्होंने बस सर्विसेज बता दी, अगर किसी को कोई और एक्स्ट्रा चीज करवानी है तो वो इसके अंदर नहीं आती है, तो ये टेबल ऑफ अलाउंस रहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ चार्जेस है फी शेड्यूल के अंदर। यहाँ इन्होंने चार्ज लगा दिया कि भी इसके लिए चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब उन्होंने जो चार्ज लगा दिया वो हमको पे करना है। ऑटोनॉमी भी यहाँ पे थ्रेटन रहती है, और सारे डेंटल ट्रीटमेंट को सेम क्वालिटी का हमने मान लिया है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक चार्ज लग गया है। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस के लिए चार्ज नहीं लगा है, उन्होंने चार्ज ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ कैपिटेशन प्लान में क्या रहता है, डेंटिस्ट रिसीव फिक्स्ड सम ऑफ मनी whether participant receive treatment in particular month or not। उनको भाई एक महीने में ये जैसे 10 रुपीज सपोज कीजिए मिल गया, अगले में भी 10 मिल गया, अब उन्होंने ट्रीटमेंट करा नहीं करा इससे कोई मतलब नहीं, उनको कैपिटेशन मिल गया मतलब। तो ये चीज़ जो है ये प्री पेमेंट प्लान के अंदर रीएम्बर्समेंट आता है, यूसीआर कॉन्सेप्ट, टेबल ऑफ अलाउंस, फी शेड्यूल एंड कैपिटेशन। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ पेमेंट हमने पहले पढ़ा था, और उसके बाद में ये रीएम्बर्समेंट है प्री पेमेंट प्लान के अंदर। ठीक है, जो डेंटिस्ट के लिए रहे। अब जो मेजर इंश्योरेंस कंपनी रहती हैं, दे आर, जो कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, दे आर मोर सेलेक्टिव अबाउट द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को देती हैं, एंड देयर क्लेम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ओवर द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। क्वालिटी से इनको कोई लेना देना नहीं, ये मार्केटिंग और प्रमोशन की वजह से सक्सेसफुल हो रही है। एडवांटेज क्या है, इनका पेमेंट बहुत क्विकर और हैजल फ्री होता है, और ये फी ऑडिट वगैरह भी नहीं करते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो सेलेक्टिव ग्रुप को बस दे देते हैं, और पेमेंट वगैरह जो क्वालिटी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनी रहती है। अब जो हमने थर्ड पार्टी में ही नॉन प्रॉफिट हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन पढ़ा था, इसमें डेल्टा डेंटल प्लान था और एक ब्लू शील्ड था या ब्लू क्रॉस था। ठीक है, तो डेल्टा डेंटल प्लान जो है स्टार्टेड एज अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल सर्विस प्लान 1966 में। आफ्टर दैट 1969 में इसका नाम चेंज करके हमने डेल्टा डेंटल प्लान रख दिया। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है, क्वालिटी एंड केयर देता है, ये इंश्योर करता है, कॉस्ट भी विद इन लिमिट्स रखता है, चेक करता है ये कि जो ट्रीटमेंट है वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें, क्वालिटी भी देता है और केयर भी करवाता है। और इसमें डेंटिस्ट जो होता है यूसीआर कॉन्सेप्ट के थ्रू फीस लेते हैं, और लेकिन अलग अलग चीज़ होती हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर। ठीक है, ये हम जो देख रहे हैं डेल्टा डेंटल प्लान में, पार्टिसिपेटिंग डेंटिस्ट एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग डेंटिस्ट कौन से होते हैं, जैसे सपोज कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब के इसमें जो डॉक्टर्स अपॉइंट रहते हैं, और कई बार क्या होता है कई लोग निविदा के तौर पे जो लग जाते हैं, जैसे कि परमानेंट नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग डेंटिस्ट तो परमानेंट वाले होते हैं, तो ये यूसीआर कॉन्सेप्ट पे प्रीफाइल करते हैं अपनी फ़ी को, 90th परसेंटाइल तक इनका पेमेंट रहता है, ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं ये। ठीक है, ये वो लाइसेंस डेंटिस्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट पे वर्क करते हैं और केयर देते हैं सब्सक्राइबर्स को। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग डेंटिस्ट होते हैं ये भी ट्रीटमेंट तो देते हैं, बट इनका पेमेंट कम होता है और इनको 50th परसेंटाइल पे दिया जाता है, और ये अपनी फ़ी भी प्रीफाइल नहीं कर सकते और फी ऑडिट्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, इनको मतलब इतना वो चीज़ नहीं होती है, ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं इसके अंदर, बट वहाँ 90th परसेंटाइल था, इसका 50th परसेंटाइल है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस रहता है डेल्टा डेंटल प्लान में, ये वाइवा में पूछा जाता है। देन अगला जो था ब्लू क्रॉस या ब्लू शील्ड, ये डेंटल कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड ऑफर करता है, और कॉस्ट कंट्रोल भी सेम इसका डेल्टा डेंटल प्लान की तरह रहता है, बट इनका कवरेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में ही रहता है, और इट डज नॉट पुट इट्स एंड इनटू डेंटल प्री पेमेंट में नहीं करते हैं। देन आते हैं हम प्रीपेड ग्रुप प्रैक्टिस। जैसे आपने कई बार बड़ी सिटीज़ में देखा होगा प्रीपेड सर्विसेज रहती हैं। ठीक है, हमें पहले टोकन लेना होता है, फिर ही हम उसको जहाँ पे भी हमको जाना होता है उतना हम पेमेंट पहले कर देते हैं ट्रीटमेंट जाने से पहले, और फिर हम उस कार को या जो भी व्हीकल है उसको यूज़ करते हैं। प्रीपेड ग्रुप प्रैक्टिस में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट होते हैं दे एग्री अमंग देमसेल्फ, और वो डेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन सर्टेन इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये प्रीपेड बेसिस पे वर्क करते हैं, और इन्हें ओपन पैनल्स भी रहते हैं। अब इनमें अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। ग्रुप होता है जनरल प्रैक्टिशनर्स का, सिंगल स्पेशलिटी ग्रुप है, म्यूचुअल स्पेशलिटी ग्रुप है,
और मोस्टली ये फी फॉर सर्विस देते हैं और प्रीपेड सर्विस होती है, मतलब जितना चार्ज होता है पहले ही लिया जाता है और जो ये बोलते हैं उतना उनको पे करना होता है। अब ये वाले तो ओपन पैनल्स रहते हैं, लेकिन कई बार अब ये प्रैक्टिस क्लोज पैनल होती हैं, ठीक है। ओनली स्पेसिफाइड फैसिलिटीज ही अवेलेबल रहती है और लिमिटेड नंबर ऑफ डेंटिस्ट ही यहाँ पे रहते हैं, जबकि ओपन पैनल्स में बहुत सारे दूसरे हमें मल्टी स्पेशलिटी के लोग भी मिलते हैं। तो ये प्रीपेड ग्रुप प्रैक्टिस के अंडर हैंड आता है। इनका एडवांटेज क्या है? ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल, लेस डिसरप्शन इन प्रैक्टिस, मल्टी स्पेशलिटी, इकोनॉमिकल, क्वालिटी केयर, फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाइक सिक लीव्स एंड पेंशन प्लान, ये सारी चीज़ें इनको अवेलेबल रहती हैं। देन कमिंग टू द सैलरी, डेंटिस्ट इन सम ग्रुप प्रैक्टिसेस आर दोज इन आर्म्ड फोर्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक एजेंसीज में जो वर्क करते हैं उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो इसका एडवांटेज क्या रहता है? स्टडी फ्लो ऑफ इनकम एंड डेंटिस्ट नीड नॉट टू वरी अबाउट द बिजनेस। फ्रिंज बेनिफिट होता है, देन रिटायरमेंट प्लान होता है, पेड वेकेशन रहते हैं इनके लिए, देन क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या रहती है? लैक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डेंटिस्ट में लैक द मोटिव टू शो द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम आते हैं, देन मीटिंग द नीड ऑफ पब्लिक हु कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट डेंटल केयर, ठीक है। जो प्राइवेट में वर्क नहीं करा सकते उनके लिए प्रोग्राम्स रहते हैं, पब्लिक फाइनेंसिंग रहता है, मेडिकेयर, मेडिकेड एंड नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर आती हैं। तो इसमें हम मेडिकेयर में क्या था, इन 1966 मेडिकल केयर जो है वो एज्ड पीपल ऑफ यूएस को दिया गया है। इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस देता है, पार्ट बी जो सप्लीमेंटल मेडिकल इंश्योरेंस देता है, ठीक है। डेंटल केयर लेकिन उन्हीं को प्रोवाइड की गई थी यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइज थे, फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट्स, फ्रैक्चर्स जिनको हैं वो सब। देन मेडिकेड जो है जॉइंट फेडरल स्टेट प्रोग्राम कवरिंग बेसिक हेल्थ केयर, ये बेसिक हेल्थ केयर को कवर करता है। एंड डेंटल केयर जो है मैंडेटरी नहीं माना गया है अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। देन अर्ली एंड पीरियोडिक स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान जो है वो 21 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए प्रोवाइड करवाती है। देन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड हुई थी इन 2007 बाय इंडियन गवर्नमेंट। It is sponsored by central and state government. Benefits of package is limited to hospitalization and surgical services. ये सिर्फ hospitalization पे ही मिलती हैं और surgical services पे ही दी जाती हैं। OPD and pre and post hospitalization expenses, transport allowance are included as same as मैटरनिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट प्लान हमने देखा, प्राइवेट फी फॉर सर्विस जिसे हम 2 पार्टी अरेंजमेंट बोलते हैं, पोस्ट पेमेंट प्लान जिसे हम बजट पेमेंट प्लान बोलते हैं, प्राइवेट थर्ड पार्टी में हम कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन प्रॉफिट हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशंस, प्रीपेड ग्रुप सर्विस एंड कैपिटेशन प्लान्स, देन सैलरी एंड पब्लिक प्रोग्राम्स, ये सारा जो क्लासिफिकेशन हमने पेमेंट प्लान के अंडर हैंड देखा था। और हमने पेमेंट फ़ी को डिस्कस किया, रिएम्बर्समेंट को डिस्कस किया। और मेजरली इंडिया के अंदर फ़ी फॉर सर्विस है और मेजर पार्ट जो है गवर्नमेंट स्कीम के अंडर हैंड कवर होता है, और डेंटल इंश्योरेंस जो है वो बहुत स्मॉल पार्ट कवर करता है इंडिया के अंदर। तो आई होप आपको फाइनेंस इन डेंटल केयर के अंदर इतना समझ आया होगा। और 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर उसे रीड करते हैं तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।